वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, भाग्यवान हैं हम सब। आप भी भाग्यवान हैं। आपके साथ में ये दास भी अतिशय भाग्यवान हैं जो आपके सदके, आपके कारण, आपके बहाने इतना ये अमृत तत्व का कथन करने का सो अवसर मिलता है। गुरुमुख प्रेमी साधक मिल जाएं, बड़ा आनंद आता है। महाराज जी के साथ बाहर जाता हूँ तीर्थों पे, तो जब महाराज जी वहाँ तीर्थों पे कहते हैं कि बेटे कुछ सुना दो, इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है जिसका कोई पारावार नहीं। कि देखो यहाँ कैसे ठाकुर जी की प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से, उस स्थान के देवताओं की प्रेरणा से श्री गुरु महाराज जी या गुरु महाराज अपनी कृपा करके आज्ञा कर रहे हैं कि कुछ सुना। बड़ा आनंद आता है। बोलो श्री राम। क्योंकि ये भगवान की कथा ही कथा है कहने के लिए। भगवान के गुण ही हैं जो कहने योग्य हैं। संसार की बकवास से क्या मिलेगा? फालतू अक्यारथ बोलने से महाराज मिलेगा क्या? उल्टा जीवन शक्ति ऊर्जा का ह्रास होता है। और भगवत कथा कहो तो क्या कहना। भगवत कथा कहने से भगवत्ता की, भगवान के गुणों की, परमात्मा की लीला की अनुभूति होती है, आनंद आता है। रात एक वचन सुना जिसने इतना हृदय में करंट मार दिया कि पूरा शरीर कांप रहा है। बोले कि आपको गुरुओं के मिलने का, संतों के मिलने का आपको कदर तब तक नहीं होगा। कब तक? जब तक भगवत दर्शन नहीं हुए हैं आपको। एक बार भगवान की अनुभूति हो जाए, एक बार आपको उस आनंद की, उस तत्व की अनुभूति हो जाए, फिर कहोगे कि करोड़ जन्म लेकर के भी, लाख जन्म लेकर के भी हम संतों का जो है ना कर्जा उतार नहीं सकेंगे। जब आपको भगवत्ता की अनुभूति होगी ना, तब आपका हृदय द्रवीभूत होगा। अंदर से आप कहोगे कि इन सत्पुरुषों के ऊपर क्या कुर्बान किया जाए। कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। ये इतने जो भरे पड़े हैं ग्रंथ, कल सुना था आपने भाई गुरदास साहब के माध्यम से, ये महाराज इतने तीर्थों की यात्रा पर गुरु की रज की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों बोला? यही कारण है। यही कारण है कि जब ये प्रसंग कब आया, जब भगवान ने वो नल कुबर मणिगिरी जो यमला अर्जुन के पेड़ बने हुए वहाँ नंद भवन में खड़े थे। जब भगवान के पेट में रस्सी बंधी, उखल बंधा, धड़ाम करके पेड़ों को गिराया, तब वो जो महिमा गाते हैं, उस महिमा में ये कहते हैं ये संतों की बड़ी कृपा है। हमारी निगाह नहीं पड़ी नारद जी पे, नारद जी की हमारे पे निगाह पड़ी। हमको कहा कि जाओ जा करके तुम नंद भवन के पेड़ बनो। आज हम नंद भवन के पेड़ बने। अब हमको ठाकुर जी मिले। अब हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम नारद जी का महाराज कैसे हम शुक्राना अदा करें। हाँ, गुरुमुखों, अपने आप में
हम भक्ति को बढ़ावें। क्या कह रहे हैं संत? कहते हैं भक्ति को बढ़ाओ। इधर गीता भगवती के माध्यम से भी हम श्रवण कर रहे हैं कि बाबा जिसका ना आपके मन में जिसकी कामना पैदा होगी, आप कहोगे कि मैं उनसे जाके मिलूं, और जैसे ही आप उनसे मिलने जाओगे वो दिमाग में वही आपके में वो चलता रहेगा, और उससे आप उत्कृष्ट अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हो और निकृष्ट अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हो। बोलो श्री राम। निकृष्ट अवस्था को भी सुन लें और उत्कृष्ट अवस्था को भी सुने, दोनों को सुने। याद ही है, पहले सबको ये याद ही करवाया था। ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोधो अभिजायते क्रोधो उद्भवति क्रोधा उद्भवति समोहा समोहात स्मृति विभर्मा स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये गीता भगवती का 62वां और 63वां 62 और 63 दूसरा अध्याय। आपके मन में निकृष्ट अवस्था, ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय का चिंतन आया, संगतेषु उपजायते, फिर दिल करेगी जाकर के उसका हम संग करें। संगात संजायते कामा, अगर संग हो गया तो कामना उत्पन्न हो जाएगी। कामना उत्पन्न हुई और कामना की पूर्ति न हुई, किसी ने बाधा डाल दी तो क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। क्रोध हो गया, क्रोध में तो दिमाग काम करता ही नहीं है, उल्टा सुल्टा करता है। क्रोध में कोई भी निर्णय नहीं लो, गुस्से में हो छोड़ दो कि ठीक है हम सलाह करके बता दें। जब जोश में हो तो आपकी बुद्धि काम करती नहीं है। उस समोहात स्मृति विभर्मा, बुद्धि आपकी डामाडोल हो जाएगी। बोलो श्री राम। और स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि नाश हो गई तो फिर क्या बचा? पतन। बुद्धि नाश हो गई तो पतन स्वाभाविक है। गुस्से में कुछ भी निर्णय नहीं लो। ये महाराज देखो कितना जाने कैसा जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। ये आपकी गीता में कैसा कमाल छुपा हुआ है श्याम सुंदर। अब इसका उल्टा भी सुन लो, वो कितना कमाल का है। बोलो श्री राम। राम बोलो, देखो खुले दिल से राम बोलो, क्योंकि आप राम बोलते हो ना, वो राम नाम की ताकत हमको मिलती है। बोलो श्री राम। हाँ, ये आपका राम नाम ताकत देता है, राम नाम में पावर है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। अर्जुन ने, भगवान ने कमाल किया है। भगवान ने ओ अवस्था से लेकर के महाराज जो बस अंतिम कक्षा होती है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया है। 18 अध्यायों में इन 700 श्लोकों में कखा गा से शुरू करके अंतिम श्रेणी तक मेरा ही रूप हो जाओ, मेरे ही हो जाओ, मैं ही हो जाओ, मैं में और आप में कोई फर्क ना रहे, इतना ऊंचा ले गए। कैसे ले गए? कहते हैं कि अर्जुन नहीं लड़ेगा तो आपका पता है अपयश होगा। आपका अपयश संसार में हो, लोग आपकी निंदा करें, ये कितनी घटिया बात है। ये ना बिल्कुल नहीं। ध्यान रख, कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठाए। यहाँ से शुरू है, आपने गीता को पढ़ना, तवज्जो देना। कहीं नहीं कर ऐसा काम करेगा तो लोग तेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। ये लोगों की उंगली उठाना इज्जत वाले के लिए ये अच्छा काम नहीं।
बेचता नहीं सोचता है, बोलते रहे बकते रहे। जो निर्जा है वो कहेगा हमें क्या लेना देना, बकते रहे। और जो ईमानदार है, जो महाराज समझदार है, वो कहेगा कि ना। महाराज जी कहते थे, गुरुदेव भगवान कहते थे, नाम जगत में मशहूरी है, चंगा नाम रखा है कि जस की रत जग ले। यहाँ से लिया और पहुँचाया कहाँ तक, सुख दुख दोनों सम कर जानो। अब जैसे यहाँ बोल रहे हैं, प्रयाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मनः तुष्टा। अपने आप में ही कुछ ये है, ये पहले बोले हैं भगवान, वो ध्याय तो विशाल पुण्य बाद में बोला है। ये है 55वां, दूसरे अध्याय का 55वां, 55। बोलो श्री राम। ये पहले बोले हैं। और वो कौन सा नंबर बताया, ध्याय तो विषान पुंसा। हाँ, शाबाश, ध्यान से सुनो, पढ़ना है आपको, खाली सुनना नहीं है, आपको पढ़ना है। दास की ये प्रार्थना है आपके चरणों में, स्वयं पढ़ो, खाली सुनाने वालों के गुलाम मत बने रहो। खुद भी थोड़े, महाराज जी कहते थे, जब तक नहीं देखूं अपने बहने, नहीं पति जो गुरु के बहने। जब तक मेरे को खुद को अनुभव नहीं हो जाए तब तक काम अधूरा है। भगवान बुद्ध ने आखिरी में ज्ञान दिया, जाते जाते अपो दीपो भव, अपने दिए आप बनो। अपना दिया काम आएगा, गुरु का दिया तो जलाने के काम आएगा ना। गुरु के दिए से अपना दिया जला लो, बस। जलेगा दिया कब, गुरु जलाएंगे, गुरु दिया जलाएंगे, लेकिन काम किसका दिया आएगा, किसका, अपना। भगवान घुमा रहे हैं इतना। अब कहाँ से लेकर के देखो, यहाँ से लेके निंदा न हो तेरी, वो कहाँ लेके गए, तू कृष्ण बन जा। वो बन गया, अर्जुन बना। नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा तो प्रसादान मैं अच्युत स्थितो अस्मि। स्थित हो गया महाराज, जहाँ आप खड़े हो वहाँ स्थित हो गया मैं। गत संदेहा, सब संदेह मेरे चले गए। करिष्यसि वचनम त्वा, आपके कहे अनुसार चलूंगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा, मेरे को होश आ गया, मैंने स्मृति प्राप्त करी। अभी एक प्यारे को मैं दे रहा था 2 दिन पहले गीता। बोले गीता तो हिंदी वाली भले ही तो, पर संस्कृत में मजा कुछ और है। वो है, थोड़ी सी भी बुद्धि है, संस्कृत की गीता के अक्षर सुन करके आनंद अलग आता है। भगवान के मुख के वचन, अर्जुन के मुंह की बात, खुद की बात। ट्रांसलेशन तो अर्थ में, ट्रांसलेशन में और मूल वचन में फर्क नहीं है, फिर भी जो भगवान की बात कही हुई है उसमें तो महाराज अलग स्वाद है। बोलो श्री राम। संस्कृत भगवान के श्रीमुख के वचन है, श्रीमुख वाक हैं वो। बोलो श्री राम। भगवान घुमा रहे हैं। एक दृष्टांत सुनाते हैं। नए बहुत सारे प्रेमी बैठे हैं, पुराणों का सुना हुआ है। फौज में कोई एक आदमी, बोलो श्री राम, वो फौज में एक आदमी कोई बेचारा, महाराज प्लेट भी चली गई उसकी, सब कुछ चला गया, यादगिरी भी चली गई, प्लेट भी चला गया। क्यों, वहाँ नाम से नहीं पुकारा जाता। नंबर होता है, 45 नंबर गिर गया, फिर 45 दूसरे को देंगे, ऐसे नंबर से। अब वो सब उसको भूल गया, साथ वाले भी चले गए, अकेला ही बच गया। वो ऐसी घटना, दुर्घटना घटी कि अकेला, वो बताता नहीं है, बता पाता नहीं, याद नहीं है उसको कि मैं कहाँ का हूँ, किस गांव का हूँ, कौन हूँ, ये यादगिरी नहीं है उसको। बोलो श्री राम। अब वहाँ के हाकिम ने बोला, अब इसको ऐसा करो, पूरे देश भर में घुमाओ, इसकी स्मृति लौटे। ऐसे होता है, स्मृति किसकी चली जाती है ना, फिर वहाँ ऐसे ऐसे घुमाते हैं, फिर याद आने लगती है कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये बहू है, ये नाती है, ये ऐसा होता है। कभी कभी बुद्धि स्मृति चली जाती है, और बुढ़ापे में खास करके देखा गया है स्मृति चली जाती है। बोलो श्री राम।
कोई चीज़ रखी कहाँ है, ढूंढते कहाँ है, चश्मा लगा हुआ है, कपड़े पहने हुए तो भी नहीं पहने तो भी होश नहीं है, बिना कपड़े के ही पहुँच जाएं जहाँ बिना कपड़े के नहीं जाना चाहिए वहाँ पे भी पहुँचाने लगेगा हाँ कपड़े पहने हुए, मरा सिमरती बिल्कुल होश ही नहीं रहता। ऐसी स्थिति उसकी हो गई। अब महाराज उसको घुमाते गए देश भर में घुमाते रहे, वो से नहीं आया। एक जगह वो ट्रेन में था, साथ में थे सहयोगी, एक जगह ट्रेन रुकने वाली भी नहीं थी, ऐसे ही कोई भाई रुक गई अनायास ही। हमारा जैसे वो गाड़ी रुकी, वो गाड़ी से जंप मार करके नीचे बोलो ये रहा मेरा गांव। सीधा लोग पीछे सीधे उसके गांव पहुंच गए और उसका गांव पहचाना, ये रही मेरी माँ, ये रही मेरी पत्नी, ये रहे मेरे बच्चे। उसकी सिमरती लौट के आए। तो भगवान भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं गीता के माध्यम से। क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं अर्जुन को। कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं? देख अर्जुन, कर्म योग में, ज्ञान योग में, अक्षर योग में, भक्ति योग में, कर्म संन्यास योग में, विभूति योग में, कहीं न कहीं तो बोलेगा हमारी स्टेशन आ गई, कहीं न कहीं तो विराम आएगा ना, तभी ये भगवान ऐसी बातें कर रहे हैं। बोलो हरे राम। और लास्ट में समझ में आ ही गया। लेकिन ये सब करवाता कौन है? करवाती है ये भक्ति। बड़ा अच्छा लिखा है, आओ प्रेम से सुने। केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। केवल भक्ति प्यार लिया दासी सुत भाजी। साहिब की दरबार में केवल भक्ति प्यार। जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई। शबरी के खाए बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा। सबका किया मान सुपज बिन घंट न बाजा। युधिष्ठिर जी ने बड़ा यज्ञ किया महाराज। जब तक वो वाल्मीकि सुपच माना कुत्ते का मांस खाने वाला सुपच, जब तक वो सुपच वाल्मीकि नहीं आए तब तक घंटा बजा नहीं। क्यों नहीं बजा? कि वो जो सुपच थे वाल्मीकि जी, उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ थी। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा। सबका किया मान सुपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात का मत कोई करे अहंकार। साहिब की दरबार में केवल भक्ति प्यार। आपको ऊंची यहाँ इसका अर्थ क्या है? आचार विचार आपका ऊंचे घर में जन्म हुआ है, आचार विचार आपका शुद्ध है, अच्छा है, होना चाहिए आचार विचार शुद्ध। लेकिन किसी को हे मत समझो, किसी को नीच मत समझो, किसी को ऐसे नहीं कि ये ऐसा नहीं। क्योंकि आपकी भगवान में भक्ति है तो आपकी जहाँ जहाँ दृष्टि जावे वहाँ वहाँ सब में कौन दिखे? वहाँ मेरे प्यारे दिखे। याद कर लो चौपाई क्या? सिया राम मैं सब जग जानी। करूँ प्रणाम जोर जुगो पानी। तो ये गुरुमुखो सब बातें तब संभव हो सकती हैं जब हम संतों की सोहबत में रहते हैं। और संतों की सोहबत की महिमा अभी हमने सुनी कि संतों की सोहबत हमको कहाँ पहुँचाती है। संतों की सोहबत ना मिले तो हम उस तत्व को समझने में उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे। आज क्या है तारीख? 27।
पार ब्रह्म में सारी सृष्टि कल्पित है, जैसे सोने में भूषण। जैसे आप सोने में क्या है, ये भाई ये नेकलेस है, ये हार है, ये कंगन है, ये हमारी दृष्टि में है। और शराफ क्या कहता है हमारे लिए, तो भाई कौन सच्चा सोना है, कौन से सोने में मिलावट है, उसकी दृष्टि में सोना ही सोना है। ये जो सृष्टि है ना, ये आपकी सृष्टि में अलग है हिसाब किताब। ये कसोरा है, ये घड़ा है, ये मटका है, ये ढक्कन है। और कुम्हार की दृष्टि अलग है। कुम्हार की दृष्टि में क्या है, एक तो मिट्टी, फिर आप कहोगे कि कभी कभी क्या होता है, बर्तन बड़ा है पैसे छोटे, बर्तन छोटा पैसे बड़े। अरे भाई उसमें इतना बड़ा परात है, वो 50 रुपये का, इतनी सी सुराही 150 रुपये की। बोले सुराही को बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है, परात को क्या रखा यूँ घुमा दिया। मिट्टी तुम्हारी दृष्टि में मिट्टी छोटी है बड़ी है ये है, हमारी दृष्टि में कुछ अलग है। तो जो ये जगत है ना, हमारी दृष्टि में ये सब अलग है। ज्ञानियों की दृष्टि में सवाए परमात्मा के और कोई है ही नहीं, वो कल्पित है। कल्पित है कि नहीं है? अब यही नोट है एक, भाई ये नोट कितने का है, ये नोट है 500 रुपये का। अरे भाई ये नोट कितने का है, 2000 का। अब उस 2000 के नोट में देखो 500 के 4 नोट निकलेंगे, 10 के कितने नोट, 200 नोट निकलेंगे उसमें से, बताओ। 2000 के नोट में से 10 के नोट 200 निकलेंगे, लेकिन भरपाई करते हैं कि नहीं करते? क्या है, कल्पना है। किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की कल्पना है, भाई ये 2000 का नोट है, ये 500 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये बोलो श्री राम, ये 5 का सिक्का है, ये 10 का सिक्का है। कल्पना मात्र है और चल रहा है जगत। कल्पना से जगत चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और उसमें भाव कर लो ब्रह्म का, ये सब बस घूम करके वहीं आएंगे। जिस बात ने हमको दिल को छुआ, ये बातें तब समझ में आएंगी जब हम सत्पुरुषों के चरणों की भक्ति करेंगे, गुरुजनों की भक्ति करेंगे, तभी आत्मना तुष्टा, अपने आप में ही निमग्न। जैसे वहाँ जगत का ध्यान करते करते हमारा पतन हो गया, यहाँ ब्रह्म का ध्यान करते करते आप क्या हो गए? ब्रह्म हो गए, भगवान हो गए।